मैं एक गल जानदा है कि जदों तुसीं बाइबल नूं पढ़ो, ये मेरे वचन दा नाल मैच नहीं करता, लेकिन जो अगवाई हो रहा मैं तुहानूं सिखाना चाहता, दसना चाहता अज दे दिन की महत्वता। बाइबल के अनुसार सबत का दिन शनिवार आ, केड़ा आ? सैटरडे। पुराने नियम दे विच और खुदा ने सबत के दिन आशीष दी कि तुसी उस दिन कोई काम धंधा, कोई भी काम धंधा नहीं करना। हाँ जी, अंदरों निकले होर भी है कोई? हाँ, वचन की दुआ तो पहला पहला आ जाना, सुनिया? हाँ, नहीं तो इतने खड़ा कर लेना तो माइक फड़ा देना। डिस्टर्ब कर शैतान काम करता था, पादरी का ध्यान खराब कर दो। किथे सी सबत ऐदा होंदा, फिर उड़ जाता मटीरियल। फिर सुनो, खुदाबंद ने कहा कि जोड़ा आराधना दे दिन आ, परमेश्वर की उस्तत करने का दिन आ, उस दिन तुसी कोई भी काम धंधा कुछ भी नहीं करना। कहता जे तुहाडा पशु भी डिग जाता ना किसी गड्ढे च, डिग्या रहन दो, उन्होंने भी चकना, मेरी आराधना करनी, बहाना नहीं पाना, चर्च ना आता, आराधना ना कर। किन्नियां समझ लग रही? यीशु मसीह ने सानू आजाद कर दिता, वो कहता रोज ही सबत है। बोलो हालेलुया, हालेलुया। रोज उसकी उस्तत करनी, कोई बहाना नहीं पाना। काम जाता जावे, बच्चे रुसदे रुस जान, घर वाली रुसदी रुस जावे, पर जो समा खुदा दा होए खुदा नूं देना, क्योंकि उस समा जिहड़ा ठहराया है। हुण संडे का दिन आ, जिहदे विच असीं सारे ही मिल के ऑल ओवर वर्ल्ड दे विच मिल के असीं की करते हैं? खुदा की आराधना करते, दी उस्तत करते हैं। जे कोई काम अड़चन पाउंदा जां कोई इंसान अड़चन पाउंदा, उन्हें साइड से कर दो। क्यों? बाइबल च लिखा, कहता जे तेरा पशु भी खड्डे च डिग जाए उन्हें चक्की ना। आराधना का दिन है, उस दिन होर कोई काम नहीं करना, सिर्फ आराधना, सिर्फ प्रभु की स्तुति, सिर्फ प्रभु का गुणगान करना, होर कुछ भी नहीं करना। और अज दे लोग की करते? की करते अज दे लोग? आराधना के दिन की करते? प्रभु कहता मैं इस दिन नू बरकत दे दी है, इस दिन नू आशीष का दिन ठहरा दिता है। तुसी आओ इस दिन मेरी स्तुति करो, आराधना करो और आशीषित हो जाओ। किन्नियां नू समझ लग गई? और जेड़े आराधना के दिन नहीं आते, कि वो ब्लैस हो सकते हैं? मैं क्वेश्चन मार के लगा कि वो ब्लैस हो सकते हैं? फिर असीं प्रभु नू क्यों कहने हैं मेरे बंधन क्यों नहीं टुटते, मेरा परिवार बचाया क्यों नहीं जाता, मेरी जॉब ब्लैस क्यों नहीं होती, मैनू आ बरकत क्यों नहीं मिलती? क्योंकि तुसी खुद नहीं चल पाते सही रीति के नाल, तुहानू पता नहीं है, तुसी अपनी लाइफ नू लैके सीरियस नहीं है। हो सकता तुहाडे विच कोई बैठा होवे जिहदे नाल प्रभु गल करे। असी कितना ज्यादा बाइबल पढ़ते हैं, कितना ज्यादा असी प्रार्थना करते हैं, कितना ज्यादा असी रोजे रखते हैं, फिर भी अगर तुहाडे हालात नहीं बदलते, पर ऐसा हो नहीं सकता कि तुसी ज्यादा प्रार्थना करो, ज्यादा बाइबल पढ़ो और ज्यादा रोजे रखो और तुहाडे हालात ना बदलन। मैं कहता हो नहीं सकता। खुदा कभी किसी नूं ताना मारन का मौका नहीं दिंदा। कमी इंसान दे विच, खुदा च नहीं है। सबत दे दिन उन्होंने पैसा दिखदा, खुदा दी आराधना दे दिन उन्होंने धन दौलत दिखदा, रिश्तेदारी दिखदी आ, आंड गुआंड दिखदा, दिन त्योहार दिखदे जिहड़े कि मसीह दे है भी नहीं है। किन्ने समझ पा रहे मेरी गल? कोई है जिन्हें रखड़ी बन्नी होवे? आ गया याद मैंने, हाथ खड़ा करो तो जरा।
केड़ा नॉन बिलीवर बैठा इत्थे जद रखड़ी बन्नी होवे है कोई? हाँ जे नहीं है तो चंगी गल है, भला आ तुहाडा। मसीह दे विच आके किन्ने दिन त्योहार आ? जेड़ा बंदा रियल क्रिश्चियन आ ओदी जिंदगी दे विच किन्ने दिन त्योहार पूरे साल दे विच? हाँ किन्ने? पतरस किन्ने? सोच ला। किन्ने? हाँ कहंदी 2। हाँ कितना हुण 3 कितना हो गया? हाँ मैनू लगता 4 4। हाँ कहते नवा साल दी विच ही आ। जैमन किन्ने आ? ओ पुराना बंदा साडा। किन्ने? 3 आ। अच्छा ठीक है। ओ अच्छा रकेश जिम्मेवारी निभाउण गया? हाँ तुहाडी खुराक लैण गया? अच्छा हाँ ज्योति किन्ने आ? 4। ओ पंगा पै गया। आ चक्कर पै गया। हुण मैनूं सही करके कड्ढने पैणे ने। हाँ नहीं मैं गिनती पुछी जो कोई दसूगा उन्होंने मैं पूछूंगा भी केड़े केड़े। मेरे हिसाब के नाल किन्ने आ? 4 होने चाहिए। हाँ आशीष किन्ने आ? हाँ अच्छा किन्ने? अच्छा पाम संडे नूं पा के बेच 4। हुण तो बथेरे हो गए ना, पेंटीकोस्ट का भी दिन मनाते हैं ना। हाँ फसां दा पर्व भी मनाते। इन्ना ज्यादा पिछों नहीं होना। हाँ जेड़े मेजर आ ज्योति केड़े 4? अच्छा यीशु मसीह का जन्म, यीशु मसीह का जन्म लेना, यीशु मसीह का धरती के ऊपर अपने शरीर को छड्डना और फिर दोबारा जिंदा होना। और जदों यीशु मसीह यरूशलेम के वालों जा रहा है, जिन्होंने पाम संडे कहते भी मनाते हैं लोग, है ना, प्रभु का जीना मरना और मर के जी उठना, ए तो अलावा कोई दिन नहीं है मनाने। जे कोई मना रहा है और वो दिन बाइबल च नहीं लिखिया, एदा मतलब वो क्रिश्चियन। याद रखना मेरी गल। जे कोई, मैं नहीं कहता तुसी मना रहे, गेट क्लोज कर दो। मैं ये नहीं कहता कि तुसी मना रहे, पर जे कोई मनाता हो और उस दिन तिहार का जिक्र बाइबल च नहीं, फिर तुसी क्रिश्चियन नहीं हो, ना स्वर्ग च तुहानू थां आ। भुल जाओ, गुमराह होया। हालेलुया। रोज ही दिन त्योहार तुरिया ही रहिंदा कोई ना कोई है। ये नहीं है कि बैठे कितने होर धार्मिक स्थान ते हो मजबूरी चो कहो मैं मजबूरी च सी और मैं उत्ते हालेलुया हालेलुया कहती रही। नहीं, बाइबल देखो सानू की कहंदा, कहंदा तेरा सजदा, तेरा सजदा जिहड़ा सिर्फ मेरे सामने होना चाहिए, होर किसी दे भी सामने नहीं होना चाहिए। जे है तो फिर तो गुनाहगार है। जे बाइबल तो बाहर कोई दिन त्योहार मनाया जाता है
ते वो इंसान गुनाहगार है खुदा दा, याद रखना मेरी गल। हालेलुया। किन्नियां नूं समझ लग रही? अज दे दिन खुदाबंद ने आशीषित किया, कहता होर कोई काम नहीं करना, छड़ दिओ काम, झाड़ू पोछे भांडे छड़ दिओ। कहता सिर्फ अज दे दिन तुसीं की करना, की करना? जेड़े नहीं आए दस देना उन्होंने कि अज पवित्र आत्मा के द्वारा ही दसिया गया कि अज के दिन आराधना नहीं करनी। तू किथे पंडिया आ, तू किथे घूम रही आ? अज का दिन आराधना के लिए ठहराया आ, काम के लिए नहीं। पूरा हफ्ता उन्हें दिता तुहानू काम करने के लिए, एक दिन लिया तुहाडे कोल, उदन भी पैसा पैसा। हाँ, इंसान नहीं रजदा। सवेर की रोटी खाए तो दोपहर की भुख लग जाती है, दोपहर की खाए तो रात की, तो रात को खाए तो फिर सवेर की। इंसान नहीं रजदा। कपड़े ले लो तो आ है नहीं, घर बना लो तो वह है नहीं, इंसान नहीं रजदा। जड़ी संतुष्टि है भी प्रभु के वालों आशीष है, याद रखना मेरी गल। जिन्होंने हालातों के विच रखे हो इंसान को संतुष्ट रहना चाहिए, ये प्रभु के कोलों बहुत बड़ी आशीष है। किन्ने समझ पा रहे मेरी गल? याद रखना और अपने पल्ले दे नाल बन लेना इस गल। खुदा ने कहा जितना पशु भी डिग जाता किसी खड्डे दे विच, पहला जाके आराधना करने दी, कोई जरूरत नहीं उन्हें चक्कण दी। काम धंधा सब पीछे छड़ दिओ, मुर्दियां नूं मुर्दे दबण दिओ, तू कहंदे मेरे पीछे हो तुर। किन्नियां नूं समझ लग रही है? आराधना के दिन होर कोई काम नहीं, सिर्फ उठो प्रभु दी आराधना करो, थैंक्स गिविंग दियो, ना वो तो वो रेडी हो के आनंदित हो के खुदा दे घर जाना, मजबूरी च नहीं। वे किते बंदे नूं मजबूरी लगदी होवे, ओ नहीं, वो तो फिर फलवंत हो ही नहीं सकता। बाइबल कहता खुशी दे नाल देण वाले नूं की करदा? प्यार करदा। प्यार करदा वो खुशी दे नाल देण वाले। जिहड़ा घरों उठदा सवेरे, रोज बेशक 10 बजे उठदा होवे, पर संडे नूं 8 बजे उठे खुदा दे लिए कि अज टाइम सिर आराधना च जाना, क्यों नहीं आशीषित होएगा? क्यों नहीं बरकत पाएगा? एक अच्छे टैंक है प्रभु नूं खुश करन दे, प्रभु नूं आनंदित करन दे, प्रभु नूं मनाउण दियां कुछ छोटियां छोटियां गल्लां। दाऊद की कहंदा, कहंदा मैं खुश होया जद मैनूं आखण लगे कि आओ यहोवा दे। कि वो मजबूरी से कहते होंगे? हाँ, जे दाऊद कहता कि मैं खुश होया, इसका मतलब और लोग भी तो खुशी नाल ही कहते होंगे, ताही वो खुश हो रहा ना। एक बंदा दारू पी रहा, एक दिन अचानक तुहानूं कहे मैनूं चर्च लै चल, खुशी नहीं होगी? किन्नियां नूं समझ लग रही? बोलो हालेलुया। तुहाडी जिम्मेवारी बनदी आ। प्रचार करना कल्ले पास्टर की जिम्मेवारी नहीं है, सुनने वाली कलीसिया की भी जिम्मेवारी है। तुहाडे दो ही काम है, प्रचार नूं सुन लेना, उन्होंने अमल का रूप देना, और जिथे तक नहीं पहुंचा उन्हां तक पहुंचाना, बेशक वो अपनी कलीसिया के मैंबर ही होण। जे वो नहीं आया तो उन्हां तक पहुंचाना है। जदों भी मिलो उन्होंने दसो अज चर्च दे विच पवित्र आत्मा के द्वारा आ शिक्षा मिली है। किन्नियां नूं समझ लग गई? अपने हाथ खड़े करो। प्रभु की अख वेखदी, तुहाडी कुछ जिम्मेवारी लाई है खुदा ने, आना जाना नहीं रखिया, कुछ जिम्मेवारी लाई है कि जो लोग कमजोर ने जाके दसो, जाके समझाओ, जाके गाइड करो कि अज के दिन प्रभु ने तेनों चर्च दे विच उड़ीकिया पर तू पहुंचिया नहीं। तुहानूं पता दुनिया का सब तो वड्डा और औखा काम किहड़ा? किसी की वेट करना, वो भी गर्मी दे विच। कि मैं सच बोलना? ये दुनिया का सब तो औखा काम है किसी का इंतजार करना, और वो तुहाडे तो सब तो पहला आके तुहाडा इंतजार करता। और तुसीं कदों आंदे? हाँ, तुसीं कदों आंदे? तुसीं कपड़े भी संडे सवेरे प्रेस करने होंदे, वो भी पूरे परिवार दे। हाँ, तुहाडे लेट आने के कारण देखो अपने जीवन के विच उन्हां नूं दूर करो
मैं कहना सक्सैसफुल परसन ही वो आ जिहड़ा अपनी जिंदगी दे वल गौर करदा और देखदा मेरे नां तरक्की करन दे कारण किहड़े आ और उन्हां कारणां नूं दूर करदा दिन प्रति दिन। जे नाल ही नहीं तुरोगे तो कदी तरक्की नहीं कर सकते। किन्ने समझ पा रहे मेरी गल? हुण मैं वचन दे विच तुहानूं लैके जा रहा खुदा बंदे। आओ मेरे नाल अपना अपना बाइबल ओपन करो। ज़बूरां दा पुस्तक ओदा 32 नंबर ज़बूर मेरे नाल ओपन करो। अज दे वचन दा टाइटल है आलसी, दुष्ट और यहोवा दा विश्वासी। आलसी, दुष्ट और यहोवा दा विश्वासी। यही कंसेप्ट दे विच आपां रहना है। मैं 3 वर्सेस पढ़नी आया, तुसीं सुनना बड़े ध्यान दे। जीसस माइक कितने बड़े ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੈਂ ਪੜਨਾ ਬਾਈਬਲ पढ़ ले। आ गया काका, आजा। हले दुनिया ते आया नहीं है, कल आना है। कल जन्म देने आ मुंडे का भी। हले खुदा कोल ही आ। ज़बूरां दा पुस्तक ओदा 32 नंबर ज़बूर। आलसी, दुष्ट और यहोवा दा विश्वासी। आलसी और दुष्ट केड़ा है? जिहड़ा प्रभु दे वचनां नूं मनदा नहीं आ, जिहड़ा इग्नोर करदा, जिहड़ा सुनदा आ पर ओदे अनुसार चलदा नहीं आ। परमेश्वर दी नज़रां चों दुष्ट आ। याद रखना, जिहड़ा पाप करदा प्रभु नूं जानण तो बाद भी, जिहड़ा बुराई करदा वचन नूं जानण तो बाद भी, जिहड़ा प्रार्थना नहीं करदा जानण तो बाद भी कि मेरे जीवन च प्रार्थना करना बड़ा जरूरी है, जिहड़ा पवित्र आत्मा पा के भी सही रीति दे नाल चलदा नहीं आ, वो दुष्ट आ। बाइबल उहनूं दुष्ट आखदा आ जिहनूं बार-बार खड़ा करन दी जरूरत पवे, जिहड़ा नित दिहाड़े डिग्गिया रवे जां डिग्गी रवे, वो दुष्ट आ। ओदे अंदर दुष्ट काम करदा आ, ओदे अंदर दुष्ट गुणा पाया जाता है, जिन्हां कारणां दे करके वो डिगदा जां डिगदी आ। किन्ने समझ पा रहे? तरक्की ना करन दा कारण, पक्कियां खड़े ना रहन दा कारण की आ कि उस जीवन च आलस पाया जाता, उस जीवन दे विच आलस पाया जाता है। बाइबल कहंदा आलसी नूं कहंदा कीड़ी वल देख, ना ओदा कोई आगू आ ते ना ही कोई अहुदेदार आ ओदा, फिर भी वो अपने लिए आहार जमा करती आ। तुहाडा तां आगू हैगा आ, तुहाडा तां परमेश्वर भी हैगा, तुहानूं सिखाउण नूं समझाउण नूं राह दस्सण नूं, तुसीं फिर भी टेढ़े मेढ़े राह चलदे। माड़ी गल आ, बुरी आदत आ। दुष्ट ना बनो, परमेश्वर दे चंगे सिपाही बनो, चंगे विश्वासी बनो। कहता जिहड़ा विश्वास करता कि खुदा हैगा, उन्हें यकीन करना चाहिए कि वो है। जदों बरकत दबे तुहानूं लगे कि वो हैगा, जदों बरकत ना दबे तुहानूं लगे ले खुदा तां साडे वल देखदा ही नहीं। हाँ, की फायदा चर्च जाके, की फायदा दुआ करके, की फायदा प्रार्थना करके, की फायदा बाइबल पढ़ के। ते मैं कहना भी तुसी बाइबल पढ़ के ना लिया, ये दसो। ये गल्लां करन तो पहला वो मनुख मेरे नाल आके गल करे और मैनूं दसे कि ओदे पूरे दिन भर च रात दी दुआ किन्नी आ, जिहदे मन च विचार आ, जिहदे मूँह ते शब्द आ कि खुदा ने सानूं की दिता। सानूं इन्ने साल हो गए प्रभु दे विच आके, और तुसी इन्ने सालां च किन्नी दुआ कीती, किन्ने रोजे रखे, किन्नियां कुर्बानियां दित्तियां। मेरे नाल आके गल करे, अपने आप दे नाल नहीं, अपने परिवार दे नाल नहीं, पादरी दे नाल गल करे आके।
तो फिर मैं दसूंगा कि की कारण है तुहाडा नाम तरक्की करने का। हालेलुया। मैं कहना है कि इंसान वफादारी दे नाल खुदाबंद दे नाल जीवन बतीत करे, नौबत नहीं आऊगी गल करन दी, उन्होंने नौबत नहीं आऊगी, गरीबी उहदे कोलों गुजर जाओगी तो जीवन च नहीं आऊगी। सारी कलीसिया बोले जे गरीबी तुहाडे अंदर है, जे परेशानी तुहाडे अंदर है, जे कलेश तुहाडे अंदर है, इहदा मतलब खुदा दी गलती नहीं है, तुहाडे अंदर कमी, तुसीं सही रीति दे नाल नहीं चलदे। आलस दे बंधनां नूं तोड़ना पेगा, आलस दे बंधनां नूं तोड़ना पेगा। कोई अपने परिवार करके नहीं वध पा रहा, कोई अपने बच्चों करके नहीं वध पा रहा, कोई अपने माँ बाप करके नहीं वध पा रहा। तुहानूं बंधन तोड़ने पैणगे, तुहानूं आलस दे बंधन तोड़ने पैणगे। बाइबल आखदा तुहानूं जिन्हां दी सोच ये आंदी आ कि मेरा परिवार नहीं मैनूं बदन दिंदा, जिन्हां दी सोच ये आंदी कि मेरे बच्चे नहीं मैनूं बदन दिंदे, जिन्हां दे जीवन च सोच आंदी कि मेरा घर वाला नहीं मैनूं बदन दिंदा, उन्हां दे लई मैनूं मेरी एक सलाह है कि तुसी प्रार्थना चाहिए नजदीक चले जाओ, प्रभु दे अधिकार दे नाल बंधन तोड़ो पहला उस व्यक्ति दे जेड़ा कारण है तुहाडे नाम बदलदा। मैं कहना खुदा ताना मारन का मौका नहीं दिंदा, किसी नूं गल करन का मौका नहीं दिंदा, दुष्ट बनन का मौका नहीं दिंदा। दुष्ट मनुख बनदा अपनी मर्जी दे नाल, अपनियां ख्वाहिशां दे नाल, अपनियां गलतियां दे नाल एक इंसान दुष्ट बनदा। बाइबल की आखदा सुनो ध्यान दे, कहंदा दुष्ट विपता दे विच फस जाएगा। मैं नहीं कहता तुसी दुष्ट आ, पर तुहाडे हालात चीक चीक के कहंदे आ कि तुसी दुष्ट आ। देखो अपने हालातां दे वल कि सही है जो बाइबल कहंदा, परमेश्वर दे विश्वासी नूं ओदी दया घेरी रखेगी कि दया ने घेर के रखिया आ। दुष्ट विपता च घिर जाएगा, जे विपता ने घेरिया ते दा मतलब आपा दुष्ट है। पढ़ो जरा 10 नंबर पंक्ति जबूरां दा पुस्तक ओदा 32 नंबर अध्याय ओदा 10 और 11 नंबर पंक्ति नूं पढ़ो जरा, सुनो ध्यान दे नाल। दुष्ट उत्ते बहुत सारियां विपता हन, दुष्ट दे ऊपर किन्नियां बहुत सारियां, किन्नियां बहुत सारियां। जद एक मनुख बैठ के सोचदा ओदे भी देने आ, ओदे भी देने आ, ओ तंग करता, आ तंग कर दिया, हां आ भी लेना, ओ भी लैण वाला आ, ऐदां करन वाला, ओदां करन वाला, पर राह नहीं लभदा करना किदां। एदा मतलब वो अपनियां करनियां तो दुष्ट कहला रहा है परमेश्वर की नजर से। बाइबल च किते नहीं मैं पढ़िया दुष्ट दे वालों दी अखां लगियां रहणगियां, दुष्ट दी दुआ दे वालों दे कान लगे रहणगे। मैं नहीं पढ़िया बाइबल दे विच दुष्ट बंदा कल्ला रह जांदा, ओदा हाथ फड़न वाला कोई नहीं जद तक वो तौबा ना करे, जद तक वो अपनी गलतियां नूं मन्ने ना, जद तक वो आलसपन दे बंधन ना तोड़े। तुहाडा आलसी होना तुहानूं दुष्ट बनाउंदा है, दुष्ट पुणे दे काम कराउंदा है तुहानूं। प्रार्थना ना करना आलस्य, बाइबल ना पढ़ना आलस्य, संगति लगातार ना करना आलस्य, ये आलस दे बंधन तोड़ना पेगा। कदी कदी चर्च अटेंड करना, कदी कदी प्रार्थना करना, ये दुष्ट दे काम है, ये बंधन तोड़ने पैने आ, आपे नहीं टुटने। किन्ने नूं समझ लग रही है? कहंदा दुष्ट दे उत्ते बहुत सारियां किन्नियां किन्नियां बहुत सारी। फिर देखो अपने जीवन दे बारे, मैं एलिगेशन नहीं ला रहा किसी ते, मैं क्या तुहाडे हालात दसदे ने, तुहाडे हालात दसदे आ कि तुसी यहोवा दे विश्वासी आ या आलसी आ या दुष्ट पुणे दे काम दे करके तुसी बंधना दे विच आ, विपता दे विच फस चुके आ। हालेलुया। हाँ जी पढ़ो, लिखिया दुष्ट ते बहुत सारियां विपता हन। हाँ जी, पर यहोवा दे विश्वासी नूं दया घेरी रखेगी, यहोवा दे विश्वासी नूं दया घेरी रखेगी। यहोवा दे विश्वासी नूं किधरों? एक पास्यों, किधरों? हाँ चारों पास्यों। ते दुख किधरों आ जाएगा? दस दुख किधरों आ जाएगा? एक चार दीवारी दे विच बैठ जाओ, जिन्नी मर्जी नेरी तूफान आया होवे तुहानूं कोई फर्क नहीं पेगा। अगर चार दीवारी मजबूत आ तो जे ढिली नहीं रखी आ, हाँ तुहाडे उत्ते डिगनी आ,
ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਬੰਦਾ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ? ਜਿਹੜੀ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਤੁਹਾਡੀ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਆ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟਰੋਂਗ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਰੇਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਗਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ ਮਕਾਨ, ਨਾ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਦੇ ਆ। ਕਦੀ ਟਾਈਮ ਸੀ ਬਣਦੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਸੀਮੈਂਟ ਨਾਲ ਬਣਦੇ ਆ। ਸੀਮੈਂਟ ਵੀ ਬ੍ਰਾਂਡਡ ਆ ਗਏ ਆ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਗੱਲ? ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਸਮਝ? ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਨੇਰੀ ਤੂਫਾਨ ਆ ਜਾਣ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਿੱਲੇਗਾ ਅਗਰ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆ ਤੇ ਉੱਚੀ ਆ। ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਤੂਫਾਨ ਆ ਜਾਵੇ। ਕਿੰਨੇ ਸਹਿਮਤ ਆ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦੇ? ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦਾ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਨੂੰ ਐਦਾਂ ਉਹਦੀ ਦਇਆ ਘੇਰ ਕੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਐਦਾਂ ਉਹਦੀ ਦਇਆ ਘੇਰ ਕੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਲਿਖਿਆ ਦੁਸ਼ਟ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਪਤਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਨੂੰ ਦਇਆ ਘੇਰੀ ਰੱਖੇਗੀ। ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣੇਗਾ? ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣੇਗਾ? ਦੱਸੋ। ਕਿ ਮੈਂ ਚਰਚ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਜਾਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮੇਰਾ ਖੁਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ, ਮੇਰੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਖੁਦਾ ਨਾਲ ਹੋਏਗੀ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਆ। ਇਹ ਯਕੀਨ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਜੋ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਆ ਔਰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਸੁਣ ਲੈਣਾ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਆ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਇਹ ਆ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਨੂੰ ਦਇਆ ਘੇਰੀ ਰੱਖੇਗੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਏ ਆ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ, ਚਲੋ ਜੀ ਗੀਤ ਭਜਨ ਗਾਏ ਆ, ਢੋਲਕੀ ਵੱਜੀ ਆ, ਡਰਮ ਸੈੱਟ ਵੱਜਿਆ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਚਲੋ ਚੱਲ ਗਏ ਜੀ, ਸ਼ਾਬਾਸ਼। ਐਦਾਂ ਨਹੀਂ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਬਣ ਹੁੰਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਯਕੀਨ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਆ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਕੇ ਦੁਆ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਉਹ ਹੈਗਾ ਆ, ਮੇਰੀ ਦੁਆ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਆ, ਮੇਰੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਆ ਔਰ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਨੂੰ ਦਇਆ ਘੇਰ ਕੇ ਰੱਖੇਗੀ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਆ? ਉਹਦੀ ਦਇਆ ਕੀ ਆ? ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਲ ਵੀ ਵਿੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦਾ ਖੁਦਾ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗਿਣ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਪਿਆ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਗਿਣਾ ਰਹੇ ਆ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਗਿਣਾ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਕੀ ਆ? ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਕੀ ਆ? ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਕੀ ਆ? ਲਗਾਤਾਰ ਖੁਦਾ ਦੀ ਸੰਗਤੀ ਕਰਨਾ। ਬਾਕੀ ਕੰਮ ਖੁਦਾ ਦੇ ਸੁੱਟ ਦਿਓ। ਉਹਨੇ ਸੁਣਿਆ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਬਣ ਜਾਓ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦੀ ਦਇਆ ਘੇਰ ਲੇਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਕਿ ਲਿਖਿਆ ਦੁਸ਼ਟ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲੇਗੀ। ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦਾ ਦੁਸ਼ਟ ਨੂੰ ਬਿਪਤਾ ਘੇਰ ਲੈਣਗੀਆਂ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਘੇਰ ਲੈਣਗੀਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਚਰਚ ਨਹੀਂ ਆਣ ਦੇਣਗੀਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਣ ਦੇਣਗੀਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਵਧਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਕਿੰਨੇ ਸਮਝ ਪਾ ਰਹੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ? ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰੋ, ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਵੱਲ, ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਵੱਲ, ਆਪਣੇ ਮੁਹੱਲੇ ਵੱਲ, ਜਿਹੜੇ ਮਸੀਹ ਲੋਕ ਔਰ ਸੰਡੇ ਨੂੰ ਕੰਮ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸੰਡੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਯਾਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਮौज ਮਸਤੀ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਗਾ? ਬਿਪਤਾ ਨਹੀਂ ਘੇਰੂਗੀਆਂ? ਕਿੱਦਾਂ ਉਹ ਚਰਚ ਆ ਜਾਣਗੇ? ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਦ ਤੱਕ ਬਿਪਤਾ ਦਾ ਬੰਧਨ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟੇਗਾ। ਕਿੱਦਾਂ ਟੁੱਟੇਗਾ? ਜਦੋਂ ਆਲਸ ਬੰਦੇ ਬੰਧਨ ਤੋੜੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਂਜੀ ਪੜੋ ਅੱਗੇ ਬਾਈਬਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਹੇ ਧਰਮੀਓ, ਯਹੋਵਾ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਹੋਵੋ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਓ। ਹੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਧੇ ਦਿਲੋਂ ਜੈਕਾਰਾ ਗਜਾਓ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੇ ਧਰਮੀਓ, ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਹੋਵੋ ਔਰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਓ। ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ? ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ? ਹਾਂ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਬੋਲੋ ਕਲੀਸਿਆ, ਬੋਲੋ ਜਰਾ। ਬੋਲਨੇ ਨਹੀਂ, ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ। ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ? ਧਰਮੀ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਨਾ? ਜਦੋਂ ਦੁਸ਼ਟ ਪੁਣੇ ਦੇ ਕੰਮ ਛੱਡਾਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਆਲਸਪਨ ਦੇ ਬੰਧਨ ਤੋੜਾਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਧਰਮੀ ਕਹਿਲਾਓਗੇ। ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਧਰਮੀਓ, ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਹੋਵੋ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਓ ਔਰ ਹੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਧੇ ਦਿਲੋਂ ਕੀ ਕਰੋ? ਕੀ ਕਰੋ? ਜੈਕਾਰਾ ਗਜਾਓ, ਜੈਕਾਰਾ ਬਜਾਓ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ? ਦੁਸ਼ਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਏਦਾਂ? ਹਾਂ ਦੁਸ਼ਟ ਜੈਕਾਰੇ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਜੈਕਾਰੇ ਨਹੀਂ ਬਜਾ ਸਕਦਾ। ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਚਰਚ ਆਂਦੇ, ਕੀ ਮਿਲਿਆ? ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੇ ਧਰਮੀਓ,
यहोवा दे विच आनंद होवो, खुशी मनाओ, ये सारे सिद्धे दिलो जयकारा गजाओ। ये धर्मी बंदा कर सकता है, ईमानदार बंदा कर सकता है, दुष्ट और आलसी का काम नहीं है, क्योंकि वो अपनी विपता च घिरिया पिया। एक चो निकलेगा दूजी घेर लेगी, दूजी चो निकलेगा तीजी घेर लेगी। ये बंधन तोड़ने पैने आ, आपे नहीं टुटने। जिदा बुरकी तोड़ के मुंह च पाते ना, इदा ही इन्हें समझ लग रही है, आप ही तोड़ने पैने आ। पादरी ने नहीं, पादरी ने डिक्लेरेशन करनी है, तुसी रिसीव करना है। किन्नियां समझ लग रही है? मन्ना उतरदा सीगा, चुकदे कौन सीगे? बहुत नलैक गल का स्वाद ही खराब कर देने। मन्ना जो डिगदा सीगा, इंसान चुकदे सी कि नहीं? इंसाना की जरूरत सीगी ओह। अज तुहाडी जरूरत है छुटकारा, आजादी, धर्मी, विश्वासी बनन दी। ते डिक्लेरेशन हुंदी आ, उदों तुहानू चुकना पैना। किन्नियां नूं समझ लग रही है? बंधन तोड़े जाते बीमारी दे, लाचारी दे, जो प्रेयर हुंदी आ, उदों तुसीं कैच करना, तुसीं फड़ना उन्होंने। मेरा जो काम है मैं कर रहा हां खुदा दे विच, तुहाडा जो काम है तुसीं करना, मैं नहीं करना तुहाडा काम। मैं दसना आ तुहानू। किन्नियां नूं समझ लग रही है? पढ़ो जरा इब्रानियां दा पुस्तक दा 11 नंबर अध्याय। इब्रानियां दा पुस्तक दा 11 नंबर अध्याय, दा 6 नंबर पंक्ति नूं पढ़ो जरा। यहोवा दा जिहड़ा विश्वासी आ, मैं क्या उन्होंने यकीन करना चाहिए कि वो है, मेरी दुआ नूं सुनदा, मैनू उत्तर दिंदा, मैनू मेरे बंधना तो आजाद करदा करेगा। ये यकीन करना पैना। हाँ जी, पढ़ो जरा इब्रानियां दा पुस्तक ओदा 11 नंबर अध्याय, ओदा 6 नंबर पंक्ति। हाँ जी। अते नेचा बाजो ओदे मन नूं पाउणा अनहोना है। यकीन तो बिना जेड़ा चर्च दे विच आके भी गल्लां कर देता, मतलब उन्होंने यकीन नहीं है कि खुदा है। जे यकीन होवे तो डरन। किन्नियां नूं समझ लग रही? जेड़े चर्च दे विच आके अखां नहीं बंद करते आराधना दे समय, ਇਹਦਾ मतलब उन्होंने यकीन नहीं है कि अखा बंद करना की होएगा। बाइबल कहता जे तुहानू यकीन नहीं है तो तुसीं खुदा नूं खुश नहीं कर सकते। कहता निश्चा बाजो दे मन नूं पाउणा अनहोना है। अनहोना हो ही नहीं सकता कि तुसीं उहनूं खुश कर दो। कहता बरकत देगा जब तक वो आनंदित नहीं है तुहाडे जीवन तो। हालेलुया, हालेलुया। कहता निश्चा दे बाजो यहोवा नूं पाउणा अनहोना आ। हाँ जी, क्योंकि जिहड़ा परमेश्वर दी वल आउंदा है, जेड़ा यहोवा दे वल आउंदा आ, ओनू प्रतीत करनी चाहिदी है, ओनू ये यकीन करना चाहिदा आ भई ओ है, भई ओहो है, ओ है। किन्ने नूं समझ लग रही है? भोकियां दुआवां नहीं करी जानियां, एवें बाइबल नहीं पढ़ी जाना। तुहानू यकीन करना पेगा कि जदों मैं दुआ करदा ते मेरा परमेश्वर मेरे नाल आ और मेरी दुआ नूं सुणदा आ। तुहानू इस गल दा यकीन करना पेगा, तां तुसीं यहोवा दे विश्वासी बन सकदे आ, अदरवाइज नहीं। किन्नियां नूं समझ लग रही है? कहता जेड़ा यहोवा दा विश्वासी बनता है उन्होंने यकीन करना चाहिए कि वो है। हाँ जी, नाले ए भई ओ अपने तालिबां दा फल दाता है। नाले ये भी यकीन करना चाहिए कि वो अपने तालिबां दा किया फल दाता है। किया फल बोलो कलीसिया बोले, वो अपने तालिबां दा फल दाता। कमी रहन देगा? कहता शेर के बच्चों को घाटा पै जाता पर वो तालिबां नूं किसी चंगी वस्त दी चंगी वस्त दी थोड़े नहीं होगी। ओदे ते यकीन करने वाले, ओदे ते ईमान लियान वाले
ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਥੋੜ ਨਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਕਿ ਯਹੋਵਾ ਉਹਦਾ ਫਲ ਦਾਤਾ ਹੈ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਕਵੇ ਨਾ ਵੀ ਫਰੂਟ ਹੀ ਫਰੂਟ ਆਈ ਜਾਣ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੱਸ ਦਵਾਂ, ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਆ ਔਰ ਯਕੀਨ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਕਲੀਸਿਆ ਬੋਲੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਦੁਸ਼ਟ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਿਪਤਾ ਘੇਰੀ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਦੁਸ਼ਟਪੁਣੇ ਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਗ ਫਿੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਤੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਪੈਣਾ ਆ। ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰਾ ਸੱਜਾ ਹੱਥ ਤੈਨੂੰ ਨਰਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ, ਵੱਢ ਸੁੱਟ ਲਾ ਦੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰਾ ਟੁੰਡਾ ਹੋ ਕੇ ਸਵਰਗ 'ਚ ਜਾਣਾ ਭਲਾ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤੇਰਾ ਸਾਰਾ ਸਰੀਰ ਹੋਵੇ ਤੂੰ ਨਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਉਣੇ ਪੈਣੇ ਆ ਦੁਸ਼ਟਪੁਣੇ ਦੇ ਅੰਗ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਅੰਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚੋਂ ਦੂਰ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਡਿਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ? ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੇ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਡਿਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਜੋ ਆਨਲਾਈਨ ਸੁਣਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜੋ ਐਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸੁਣਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਬਸ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦਾ ਉਹ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜੋ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਇਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਆ। ਸਾਰੀ ਕਲੀਸਿਆ ਬੋਲੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਜਿਸ ਦਿਨ, ਜਾਂ ਸੁਣੋ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੋ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਸੁਣੋ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਵਚਨ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਤੇ, ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਖੁਦਾ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਪੈ ਗਈ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਇੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖੁਦਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਮੀ ਵਚਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਦੁਸ਼ਟਪੁਣੇ ਦਾ ਕੰਮ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਆ, ਸਟ੍ਰੇਟ ਫਾਰਵਰਡ, ਸਿੱਧੀ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ। ਕਿੰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਏਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਕਿ ਉਹ ਹੈ। ਬੰਦ ਕਮਰੇ 'ਚ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਘਰ 'ਚ ਇਕੱਲਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਾਪ ਦੀ ਸੋਚ ਸੋਚਦਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਧਾਰਮਿਕ ਪੁਣੇ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆ। ਇਹ ਯਕੀਨ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਪਾਪ ਛੱਡ ਦੋਗੇ, ਦੁਸ਼ਟਪੁਣੇ ਦੇ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਹੇ ਦੂਰ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਸਾਡੀ ਕਲੀਸਿਆ ਬੋਲੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਬਣੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਆ, ਖੁਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਲ ਦਾਤਾ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੰਗੀ ਵਸਤ ਦੀ ਥੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੁਸ਼ਟ ਆ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜ ਰਹੇਗੀ। ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਵੀ, ਪੈਸੇ ਦੀ ਵੀ, ਅਮੀਰੀ ਦੀ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਉਡੀਕ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਅਮੀਰ ਹੋ ਜਾਊਂ, ਮੈਂ ਬਲੈਸ ਹੋ ਜਾਊਂ, ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਊਂ, ਮੈਂ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰ ਲੂੰ, ਮੈਂ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਲੂੰ, ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਹੋ ਜਾਊਂਗਾ, ਮੈਂ ਉਦਾਂ ਹੋ ਜਾਊਂਗੀ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜਿਹੜਾ ਦੁਸ਼ਟ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਦੁਸ਼ਟ ਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਦੁਸ਼ਟ ਆ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਗੱਲਾਂ ਰਹਿ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜਿਹੜਾ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਆ ਉਹ ਯਕੀਨ ਕਰਕੇ ਜੋ ਸੋਚਦਾ, ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲਾਲਸਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆ। ਸਾਡੀ ਕਲੀਸਿਆ ਬੋਲੇ ਸਾਡੇ ਲਾਲਚ ਕੀ ਆ, ਸਾਡੀ ਇੱਛਾ ਕੀ ਆ, ਸਾਡੀ ਡਿਜ਼ਾਇਰ ਕੀ ਆ? ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ? ਪੜੋ ਜ਼ਰਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਹਾਤਾਂ ਦਾ ਪੁਸਤਕ, ਉਹਦਾ 6 ਨੰਬਰ ਅਧਿਆਇ। ਕਹਾਤਾਂ ਦਾ ਪੁਸਤਕ ਉਹਦਾ 6 ਨੰਬਰ ਅਧਿਆਇ। ਗਰਮੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਹੀ ਕਿ ਹੈਗੀ ਆ? ਹਾਂ,
अच्छा है, बहुत ज्यादा। अच्छा ठीक है, पंखे दे अगे बह के कहते बहुत ज्यादा। कहता का पुस्तक होता 6 नंबर अध्याय और 6 नंबर पंक्ति तो पढ़ना शुरू करिए जरा, कंटिन्यू 23 नंबर पंक्ति तक। हे आलसी, सुनो बड़े ध्यान देना, आलस पुणा और दुष्ट पुणा एक ही है, क्योंकि दुष्ट पाप करता ते आलसी हौली हौली पाप वाल वध जाता, फिर दुष्ट बन जाता। किन्ने समझ पाए? अगर प्रार्थना करन च आलसी करोगे, अगर बाइबल पढ़न च और संगति करन दे विच आलसी करोगे ते तुसी हौली हौली दुष्ट पुणे वाल वधोगे, हौली हौली तुसी दुष्ट बन जाओगे। किन्नियां नूं समझ लग रही है? बोलो हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सुनो बाइबल की कहता। हाँ जी पढ़ो। हे आलसी, तू कीड़ी कोल जा। कहता हे आलसी तू केदे कोल जा? कीड़ी कोल जा। केदे कोल? कीड़ी कोल। केदा नाम है? किसे दा नाम है? किन्ने जने ने कीड़ी देखी है? हाँ देखी है, सब ने देखी है। अच्छा ते सुनो फिर बाइबल की कहता। कहता हे आलसी, जेड़ा काम करन च आलसी है, नकम्मा है या नकम्मी है? सुनो बाइबल की कहता। कहता हे आलसी, कीड़ी दी वल देख, हाँ ओदे राहां नूं वेख, ओदे राह नूं देख अते बुद्धवान बन। और और फिर की बन? बुद्धवान। की बन? बुद्धवान। मतलब जेड़ा आलस करता ओदे कोल बुद्ध नहीं है। किन्ने नूं समझ? मैं थोड़ा फिर इतना गहराई च जाना हुंदा, उपरों उपरों नहीं। कहता हे आलसी, कीड़ी वाल देखते ओदे राह नूं देख ते फिर की बन? बुद्धवान। मतलब जेड़ा आलस करता ओदे कोल बुद्ध ताले लगे पे ते जाले लगे पे, क्योंकि इस्तेमाल नहीं होया कदे। जेड़ी चीज इस्तेमाल ना होवे उत्थे मकड़ी जाले पा लैंदी आ। कि मैं सच बोलना? ओ बुद्ध ते जाला तां नहीं पै गया कि कदी इस्तेमाल नहीं होया दा। कहता हे आलसी, कहता कीड़ी दी वल देख, ओदे राह नूं देख ते कहता बुद्धवान बन। हाँ जेदा ना कोई आगू, ते कहता ना ते उस कीड़ी दा कोई अगू आया, ना हुद्देदार, ना हाकम है, ना ही कोई हुद्देदार आ ते ना ही ओदा कोई हाकम आ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਆਹਾਰ ਗਰਮੀ ਵਿੱਚ ਜੋੜਦੀ। ਹਾਂਜੀ। ਅਤੇ ਵਾਢੀ ਦੇ ਵੇਲੇ ਆਪਣੀਆਂ ਖਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ? ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਖਾਣਾ ਜੋੜਦੀ ਆ, ਵਾਢੀ ਦੇ ਵੇਲੇ ਜੋੜਦੀ ਆ। ਇਹ ਸਮਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਆ, ਇਹ ਸਮਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ? ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਿੱਦਣ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਆਉਣਾ ਬਦਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਉਹਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਦਿਨ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਰਾਤ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਦਿੱਤਾ? ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦਿਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਸਕੋ। ਕਿੰਨੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਪਾ ਰਹੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਹੇ ਆਲਸੀ, ਕੀੜੀ ਦੀ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇ, ਉਹਦੇ ਰਾਹ ਨੂੰ ਦੇਖ। ਕਦੀ ਕੰਧ ਤੇ ਚੜਦੀ ਆ, ਕਦੀ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ, ਕਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਕਦੀ ਪੈਰ ਤੇ ਮਿੱਧੀ ਵੀ ਜਾਂਦੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਦੇਖ ਤੇ ਬੁੱਧਵਾਨ ਬਣ। ਜੋੜ ਕੁਛ ਉਸ ਦਿਨ ਦੇ ਲਈ। ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੋੜਿਆ ਔਰ ਵਧਾਇਆ, ਮਾਲਕ ਨੇ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਰਹੀ? ਜਿਹੜਾ ਆਲਸੀ ਸੀਗਾ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਰ ਲਿਆ? ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਏਗੀ। ਹਾਂ ਸਮਝ ਆਈ? ਜਿਹੜਾ ਆਲਸੀ ਸੀਗਾ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਆਪਣੀ ਚਤਰਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਦੱਸੂ। ਹਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਲਿਕ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਸੀਗਾ ਤੁਸੀਂ ਭਸਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅੱਗ ਵੀ ਆ, ਇਸ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਡਰਿਆ ਤੇ ਲੁਕੋ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਮਝ ਆਈ? ਆ ਲੋ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਮੈਨੂੰ। ਇਹ ਆਲਸੀ ਦੇ ਕੰਮ, ਨਕੰਮਾ ਮਨੁੱਖ, ਬੇਪਰਤੀਤਾ ਮਨੁੱਖ, ਜਿਹਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਮਿਲਿਆ, ਸਵਰਗੀ ਸ਼ਬਦ ਮਿਲੇ, ਉਹਨੇ ਵਧਾਏ ਨਹੀਂ।
जिन्होंने बाइबल का ज्ञान प्राप्त करने के लिए बुद्ध दी और उन्हें इस्तेमाल नहीं किया। मैं क्या इंसान जानवरों तो कितने उत्तम है जिन्होंने समझ बख्शी खुदा ने। वो कई इंसान के रूप से भी जानवर बने बैठे हैं, माफ करना, क्योंकि जे तुम बुद्ध का इस्तेमाल नहीं करते तो वो और जानवर के कोई फर्क नहीं। किन्नियां नूं समझ लग रही है? मैं क्या किन्नियां नूं समझ लग रही है? अमीर कोई स्पैशल चुने हुए धरती उपरों भेजे हुए नहीं हो, वो इत्थे आके उन्होंने इहदा इस्तेमाल किया जिहदा तुसीं नहीं किया। समझ आ रही है? बाइबल कहता मसीह दे विच मेहनत व्यर्थ ते आलसी कहता है की मिलिया। इन्ने साल चर्च दे विच जाके की मिलिया? यह आलसी दे शब्द, नकम्मियां दे शब्द है। इन्नी दुआ करके की मिलिया? इन्नी बाइबल पढ़ के की मिलिया? ना मकान बनया, ना नौकरी मिली, ना बच्चे पढ़े, की मिलिया? यह आलसी बंदे दी शब्द। यहोवा किन्नियां गल्लां तो घिन करदा तुहानूं पता? हाँ अच्छा, मैं क्या करी कहती सारियां 7 जिहदा जिक्र है बाइबल इसी चैप्टर च पढ़ना आप 7 गल्लां जे तो यहोवा नूं घिन आउंदी है और वो गल्लां जदों मनुख जे पाईआं जाणगीआं उहनूं दुष्ट गुणां दे विच लै जाणगीआं, उहनूं आलसी बना देणगीआं। सुनना बड़े ध्यान दे नाल बाइबल की कहंदा। किन्नियां नूं समझ लग रिहा बच्चा? उपरों तो नहीं लंघदा पिया? यहोवा दे विश्वासी बनना, आलसी नहीं बनना, नकम्मे नहीं बनना। हाँ जी पढ़ो जरा। हे आलसी, हाँ जी, तू कदों तोड़ी प्यार रहेगा? कहंदा हे आलसी तू कदों तोड़ी सुता रहेगा? हाँ लोग काम ते भी पहुंच गया। हाँ कदों तेरी नींद पूरी होएगी? बाइबल कहता जड़ा आलसी बंदा और रोटी दी एक बुरकी दे मोहताज हो जाएगा, चाहे वह संसारिक तौर पर आलसी होवे, चाहे वह आत्मिक तौर पर आलसी होवे, वो एक एक बरकत दे मोहताज हो जाएगा। पर बाइबल कहता यहोवा दे विश्वासी नूं दया घेरी रखे, उन्होंने कुछ मंगण की जरूरत नहीं है। बाइबल कहता तुहाडे मंगण तो पहला मैं तुहानूं देण वाला परमेश्वर है। यह विश्वासी जड़े यहोवा दे। हालेलुया। कहंदा कदों तोड़ी, कदों तक सुता रहेगा है आलसी? उठ हुण जागण दा वेला आ गया। कहंदा हे सौण वालिया जाग, तद मसीह तेरे ते कदों चमकेगा? सुते पे ते हाँ कदों? पहला जागना पैना, पहला उठना पैना। कहंदा हे आलसी कदों तोड़ी सुता रहेगा? कदों तोड़ी दुष्ट बनिया रहेगा? कदों तोड़ी आलस बंदे बंधन च रहेगा? कहंदा हे सौण वालिया जाग, तद मसीह तेरे ते चमकेगा। हालेलुया, हालेलुया। मेरी प्रार्थना तुहाडे लई यीशु मसीह दे नाम च तुसीं आत्मा दे विच इसी समय जाग उठो, उठ खड़े होवो। सारी कलीसिया बोले सामर्थ तुहाडे ऊपर आए, सारी कलीसिया बोले डबल पोषण रूपांतर तुहाडे ऊपर आए, सारी कलीसिया बोले आलस बंदे बंधन टुटण यीशु मसीह दे नाम च सारी कलीसिया बोले हालेलुया। कहंदा हे सौण वालिया जाग, तद मसीह तेरे ते चमकेगा। अज उठन दा वेला, अज बैठन दा वेला, अज चलण दा वेला, अज बैड छड्डण दा वेला, बिस्तरा छड्डण दा वेला, अज तुरन दा वेला। हालेलुया। लिखिया हे आलसी कदों तोड़ी सुता रहेगा? कदों वो तोड़ी लेटिया रहेगा? किन्ना का आराम करी जाना है?
ਇਹੀ ਤੇਰਾ ਆਰਾਮ ਤੈਨੂੰ ਬਰਕਤਾਂ ਦੇ ਚੱਪੇ ਤੋਂ ਮੁਤਾਜ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਪੜੋ ਅੱਗੇ। ਤੂੰ ਕਦੋਂ ਆਪਣੀ ਨੀਂਦ ਤੋਂ ਉੱਠੇਗਾ? ਕਦੋਂ ਤੇਰੀ ਨੀਂਦ ਪੂਰੀ ਹੋਏਗੀ? ਐ ਰਕੇਸ਼, ਲਿਖਿਆ ਤੂੰ ਕਦੋਂ ਨੀਂਦ ਤੋਂ ਉੱਠੇਗਾ, ਕਦੋਂ ਜਾਗੇਗਾ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ ਦਿਖੇਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਗਾ ਨਾਲ ਦੇ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਔਰ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਮੰਜੇ ਤੇ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੰਜੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੱਗਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ। ਕਿੰਨੇ ਸਮਝ ਪਾ ਰਹੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ? ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮੰਜਾ ਛੱਡਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਤੇ ਮੰਜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਛੱਡੇ। ਤੇ ਇਦਾਂ ਦੀ ਨੌਬਤ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਮੰਜਾ ਛੱਡਣ ਦੀ। ਕਿੰਨੇ ਸਮਝ ਪਾਏ ਮੇਰੀ ਗੱਲ? ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਹਲਾ ਰਹਿਣਾ ਵੀ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਘਰ ਆ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਹੱਡੀਆਂ ਜੁੜਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਘਿਰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਹਾਂ, ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਬਈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਹ ਦੁੱਖ ਗਿਆ, ਕਦੀ ਆਹ ਨਾੜ ਚੜ ਗਈ, ਕਦੀ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਦੋਂ ਉੱਠੇਗਾ? ਕਦੋਂ ਉੱਠੇਗੀ? ਕਦੋਂ ਆਲਸਪਨ ਦੇ ਬੰਧਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਉੱਠ ਖੜਾ ਹੋਏਗਾ? ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਪੜੋ ਜ਼ਰਾ। ਰਤਿਕ ਨੀਂਦ, ਥੋੜੀ ਜੀ ਨੀਂਦ, ਰਤਿਕ ਊਂਘ, ਥੋੜੀ ਜੀ ਊਂਘ, ਰਤਿਕ ਹੱਥ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਲੰਮਾ ਪੈਣਾ, ਰਤਿਕ ਹੱਥ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਲੰਮੇ ਪੈਣਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਰੀਬੀ ਧਾੜਵੀ ਵਾਂਗੂ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਰੀਬੀ ਧਾੜਵੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਅਤੇ ਤੰਗੀ ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਵਾਂਗੂ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਆ ਪਵੇਗੀ। ਤੰਗੀ ਤੇਰੇ ਵਿਰੋਧੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇਰੇ ਉੱਪਰ ਆ ਪੈਣੀ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੰਗੀ ਤੇਰੇ ਉੱਪਰ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ? ਗਰੀਬੀ ਧਾੜਵੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਔਰ ਤੰਗੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਦੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਵੈਰੀ ਘਾਤ ਕਰਕੇ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਏਦਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਗਰੀਬੀ, ਏਦਾਂ ਹੀ ਤੰਗੀ ਬੈਠੀ ਆ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਆ? ਜੇ ਆਲਸ ਨਹੀਂ ਤੋੜੂਗੇ, ਜੇ ਆਲਸ ਦੇ ਬੰਧਨ ਨਹੀਂ ਤੋੜੂਗੇ, ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਆ ਪਵੇਗੀ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਇੰਨੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਇੰਨੀ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹੀ, ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਚਰਚ ਜਾਂਦਿਆਂ ਹੋ ਗਏ, ਕੀ ਮਿਲਿਆ? ਇਹ ਆਲਸੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਇਹ ਦੋ ਗੱਲੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਜਿਹਦਾ ਚਿੱਤ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਆ, ਜਿਹਦਾ ਮਨ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਪੜੋ ਅੱਗੇ। ਨਿਕੰਮਾ ਆਦਮੀ ਅਤੇ ਬੁਰਾ ਮਨੁੱਖ, ਨਿਕੰਮਾ ਆਦਮੀ, ਬੁਰਾ ਮਨੁੱਖ ਮਤਲਬ ਦੁਸ਼ਟ ਮਨੁੱਖ, ਬੁਰਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਆਲਸੀ ਤੇ ਬੁਰਾ ਮਨੁੱਖ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਿਕੰਮਾ ਆਦਮੀ ਤੇ ਬੁਰਾ ਮਨੁੱਖ ਪੁੱਠਾ ਮੂੰਹ ਲਈ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ ਮੂੰਹ ਲਈ ਫਿਰਦਾ? ਪੁੱਠਾ। ਆਪ ਤਾਂ ਫਸਿਆ, ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਫਸਾ ਦਵਾਂ। ਆਪ ਤਾਂ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਸਵਰਗ ਤੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਡੱਕ ਦਵਾਂ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਕਿੱਧਰ ਵਿਚਾਰ ਮਿਲਦੇ ਆ? ਹਾਂਜੀ ਪੜੋ ਅੱਗੇ ਜਲਦੀ। ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਮਾਰਦਾ ਅਤੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਘਸਾਉਂਦਾ, ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਘਸਾਉਂਦਾ ਆ, ਅਤੇ ਉਂਗਲਾਂ ਨਾਲ ਸੈਨਤਾ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। ਉਂਗਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੈਨਤ ਕਰਦਾ ਵੀ ਏਦਾਂ ਕਰੂੰਗੇ ਉਦਾਂ ਅਮੀਰ ਹੋ ਜਾਊਂਗਾ, ਏਦਾਂ ਕਰੂੰਗਾ ਤੇ ਉਦਾਂ ਹੋ ਜਾਊ, ਏਦਾਂ ਕਰੂੰਗੀ ਤਾਂ ਏਦਾਂ ਹੋ ਜਾਊ। ਹਾਂ, ਉਂਗਲਾਂ ਦੀ ਅਮੀਰੀ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣੀ। ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਅਮੀਰ ਹੋਣ ਦੀ ਚਾਹ ਕਦੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਆਲਸ ਦੇ ਬੰਧਨ ਤੋੜਨੇ ਪੈਣੇ। ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਸਪਿਰਚੁਅਲੀ ਅਮੀਰ ਹੋਣਾ ਆ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਅਮੀਰ ਹੋਣਾ। ਇੱਥੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਹਾਂਜੀ ਪੜੋ ਅੱਗੇ। ਉਹਦਾ ਮਨ ਟੇਢਾ ਹੈ, ਹਾਂ, ਉਹ ਨਿਤ ਬੁਰਾਈ ਦੀਆਂ ਜੁਗਤਾਂ ਕਰਦਾ। ਆਲਸੀ ਤੇ ਦੁਸ਼ਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਮਨ ਟੇਢਾ ਆ ਤੇ ਉਹ ਨਿਤ ਬੁਰਾਈ ਦੀਆਂ ਜੁਗਤਾਂ ਕਰਦਾ ਆ ਅਤੇ ਝਗੜੇ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਝਗੜੇ ਪਾਉਂਦਾ ਆ। ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਪਤਾ ਅਚਾਨਕ ਆ ਪਵੇਗੀ। ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਵਿਪਤਾ ਅਚਾਨਕ ਆ ਪਵੇਗੀ। ਕਿਦਾਂ? ਅਚਾਨਕ। ਅੱਜ ਮਨੁੱਖ ਪਾਪ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਨਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਹੜਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਕਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ।
पर बाइबल की कहता अचानक आ पैनी है विपता। उस दिन फिर सारे पता लगा, इन्हें समझ लगी मेरी गल। अज नहीं ना पता लगता, चाहे चर्च मिस करो, चाहे दुआ मिस करो, चाहे बाइबल मिस करो, चाहे पाप करो, चाहे नशा करो, चाहे संगति तोड़ो, कुछ भी करो, किसी को कुछ नहीं पता लगता। पर बाइबल कहता विपता अचानक उहदे उपर हावी हो जानियां है, फिर सारे को पता लग जाना कारण की है, कमी किथे है। लगी समझ? बाइबल कहता कोई भी गल हनेरे च है नहीं भी जिहड़ी उजागर ना की जावे, होएगी। बोलो हालेलुया। कंटिन्यू। हाँ जी। एक पल विच ओ बेइलाजा भन्निया जावेगा। एक पल दे विच देखो, डरो खुदा दे वचन तो, कहंदा एक पल दे विच ही ओह बिना इलाज तो मारिया जाएगा। इदां दी बीमारी लग जाएगी, इदां दी लालसा उहदे अंदर आ जाएगी। कहंदा एक पल जो एक्टिव नहीं हो रहा, एक्टिव नहीं हो रही आत्मक तौर पर, कहंदा एक पल च ही कहंदा भन्निया जाएगा। बेइलाजा, इलाज ही है नहीं होता, तोड़ है नहीं कोई होता। तुसी देखिया होगा कि बीमार लोग पहले सारे पासे घूम लैणगे, एंड ते फिर चर्च आ जाणगे। जो साह ही अटके होंगे इत्थे, फिर कहते असीं सुनिया यीशु मसीह जिंदा कर दिंदा, जिंदा। हाँ इदां हो जांदा। सारी जिंदगी पाप च कट दी है। मैं कहा यीशु मसीह कुछ भी कर सकते हैं, वो तो नरक जाने वाले डाकू को भी बचा सकते हैं। क्यों जी? साडा काम दुआ करना है। किन्नियां नूं समझ लग रही? हाँ जी, अगे कंटिन्यू करो। 6 अवस्था नाल यहोवा वैर रखदा है। 6 गल्लां दे नाल यहोवा दा वैर आ, सगों 7 हन, सगों 7 हन ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੇ ਜੀ ਨੂੰ ਘਿਨਾਉਣੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਘਿਨਾਉਣੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਮਾੜੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਹਾਂਜੀ। ਉੱਚੀਆਂ ਅੱਖਾਂ, ਘਮੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਅੱਖਾਂ। ਝੂਠੀ ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਦਾ ਘਮੰਡ ਕਰੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ ਘਮੰਡ ਕਰੇ, चाहे वह धर्मी होने का घमंड करे, चाहे वह कवे पवित्र आत्मा मेरे नाल गल करदा इस गल का घमंड करे, तो समझ लो कि वह जीवन खुदा नूं पसंद नहीं। घिनौना आ वह जीवन, घिनौनियां अखियां जड़ियां उच्चियां आ। हाँ जी। झूठी जीभ, झूठ बोलने लगे जिन्हों डर नहीं लगता, चाहे वो अपने मालिक नूं बोले, चाहे पास्टर नूं बोले, चाहे अपने माता पिता नूं बोले, ते चाहे यारा दोस्तां मित्रां नूं बोले, जिन्हों झूठ बोलने लगे डर नहीं लगता, उस जीवन तो यहोवा घिन करदा। हाँ जी। अते बेदोषी दा खून करने वाले हथ, किसे नूं हर्ट करना, किसे दा दिल दुखाउण वाला मनुख। हाँ जी। ओ मन जिहड़ा खोटियां जुगतां करदा है, ओ मन, ओ दिल जिहड़ा बुराई करन दे लई विचार करदा, सोचदा, ओ तो भी यहोवा नूं घिन आउंदी आ। ओ पैर जिहड़ी बुराई करन नूं फुर्ती नाल भजदे हन। ओह पैर देखो तो अपने पैरां वल मारो तां निगाह, मारो मारो जरा शाबाश। देखो अपने पैरां दे वल, एक दूजे दे नहीं, अपने। किथे आ तुहाडे पैर? जरा मैं दिखाना तुहानूं पैर किथे तुहाडे। हाँ किथे पैर? हाँ देख फिर इन्हां नूं किधर नूं दौड़दे। गल गल करनी इन्हां दे नाल। बाइबल दे विच तुहानूं अधिकार मिलिया, तुसीं अपने बॉडी पार्ट्स नूं हुक्म दे सकदे आ। तुहाडे कोल अधिकार दा जीवन आ। तू धार्मिक गुणे दे कम्मां वल नूं दौड़ के जाना आ, ये कदी पाप वल नहीं जाणगे। सवेरे उठ के डिक्लेरेशन करो। मैं सीरियस है इस मुद्दे दे उत्ते, मजाक नहीं कर रहा। किन्नियां नूं समझ लग रही? तुसीं अपनियां अखां नूं कमांड करो, तू चंगा देखना आ, धर्मी बनने वाले काम देखने आ, इहनूं कमांड करो, कदी बुरा नहीं देखेगा। क्योंकि तुसीं अधिकार प्राप्त किए हुए लोग या सारी कलीसिया बोले। कहंदा यहोवा नूं उन्हां पैरां तो भी घिन आउंदी आ जिहड़े पाप करन, बुराई ते राह नूं दौड़ के जांदे आ, विचार नहीं करते ये राह जा किधर नूं रिहा आ। हाँ जी कंटिन्यू। झूठा गवाह जिहड़ा झूठ मारदा है, झूठा गवाह जिहड़ा झूठ मारदा है, झूठा गवाह जिहड़ा झूठी गवाही दिंदा है अपने बंदे नूं बचाउण लई।
ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਭਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਝਗੜਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ। ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝਗੜਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ। ਝਗੜਾ ਕਿੱਦਾਂ ਪਊਗਾ? ਜਦੋਂ ਚੁਗਲੀ ਹੋਊਗੀ, ਜਦੋਂ ਚੁਗਲੀ ਹੋਊਗੀ। ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝਗੜਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਝਗੜਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ। ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗੀ? ਯਹੋਵਾ ਨੂੰ ਕਹਿਣੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਕਰਾ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਆ? ਯਹੋਵਾ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ, ਹੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ, ਹੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਆਗਿਆ ਮੰਨ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਆਗਿਆ ਮੰਨ। ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਮੰਨਣਾ। ਬਾਈਬਲ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਆਗਿਆ ਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨਿਆਵੀ ਬਾਪ ਆ, ਕਰੋ ਆਤਮਿਕ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਆਗਿਆ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਡੈਡੀ ਕਹੇ ਕਿ ਪਊਆ ਲਿਆ ਦੇ ਤੇ ਦੌੜ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇਣਾ, ਬੀੜੀਆਂ ਦਾ ਬੰਡਲ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇਣਾ ਤੇ ਚੈਨੀ ਖੈਨੀ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇਣੀ ਆ। ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਡੈਡੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਮਹਾਨ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਕਿੰਨੀ ਸਮਝ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰੋ, ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਵੀ ਨਾ ਖਜਾਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਬੋਲਣ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਂਜੀ, ਪੜੋ। ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਨੂੰ ਨਾ ਛੱਡ। ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਨੂੰ ਨਾ ਛੱਡ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਟੀਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਜਾਣਾ। ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗੀ? ਕਈਆਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਲੰਘ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਕਈ ਮੰਮੀਆਂ ਟੀਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੀਆਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ, ਤੇ ਮੰਮੀ ਦੀ ਉਹ ਤਾਲੀਮ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਆ। ਤਾਂ ਜੇ ਗਲੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੂੜਾ ਕੋਈ ਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਵਾਲੀ ਤਾਲੀਮ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਆ। ਇੱਥੇ ਡਾਂਟਣਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਮੰਮੀ ਨੂੰ, ਸਮਝਾਉਣਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਕਿ ਬਾਈਬਲ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ, ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨੂੰ ਮੰਨ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਨੂੰ ਨਾ ਛੱਡ, ਨਾ ਭੁੱਲ। ਤੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਵੀ ਫਿਰ ਅੱਛੀ ਤਾਲੀਮ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ, ਪੜੋ ਅੱਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਦਾ ਆਪਣੇ ਮਨ ਉੱਤੇ ਬੰਨੀ ਰੱਖੀ। ਤੇ ਜੇ ਚੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲਦੀ, ਪਊਏ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਚੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲਦੀ ਆ ਤੇ ਬਾਈਬਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਦਾ ਆਪਣੇ ਮਨ ਉੱਤੇ ਬੰਨੀ ਰੱਖੀ। ਮਨ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ। ਮਨ ਕਿੱਥੇ? ਹਾਂ, ਕਿੱਥੇ ਆ ਮਨ? ਦਿਲ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਕਿੱਥੇ ਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਦਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਨ ਲੈਣੀਆਂ ਆ ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਸਿਆਣਪੁਣੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਤਰੱਕੀ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਬੁਰੀ ਸੰਗਤੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਨ ਲੈਣੀਆਂ ਕੁੱਟ ਕੇ। ਹਾਂਜੀ, ਪੜੋ ਅੱਗੇ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗਲ ਉੱਤੇ ਲਪੇਟ ਛੱਡ। ਆਪਣੇ ਗਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਲਪੇਟ ਛੱਡ। ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦਾ ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਸੋਈ ਮੂੰਹ ਥਾਣੀ ਆਉਣਾ ਬਾਹਰ। ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ, ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਉਹੀ ਮੂੰਹ ਤੇ ਆਣਾ। ਹਾਂਜੀ, ਜਦ ਤੂੰ ਕਿਤੇ ਜਾਏਗਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਤੇਰੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਜਦ ਤੂੰ ਕਿਤੇ ਜਾਏਗਾ ਜਾਂ ਜਾਏਗੀ, ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਤੇਰੀ ਕੀ ਕਰਨਗੀਆਂ? ਅਗਵਾਈ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਡੈਡੀ ਲਈ ਪਊਆ ਲਿਆਂਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਪ ਵੀ ਪੀਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਹ ਵਾਲੀ ਤਾਲੀਮ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ। ਡੈਡੀ ਪਊਆ ਪੀਵੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚੈਨੀ ਖੈਨੀ ਲਾਓ, ਐਦਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਮੰਮੀ 2 ਨਾਟਕ ਦੇਖੇ ਤੇ ਕੁੜੀ ਗਾਂ 4 ਦੇਖੇ। ਇਹ ਵਾਲੀ ਤਾਲੀਮ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਆ। ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਕੰਟੀਨਿਊ। ਜਦ ਤੂੰ ਲੰਮਾ ਪਵੇਂਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਤੇਰੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਦ ਤੂੰ ਕਿਤੇ ਜਾਏਗਾ ਉਹ ਤੇਰੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਕਿਹੜਾ ਨਹੀਂ, ਕੀ ਅੰਦਰ ਲੈਣਾ, ਕੀ ਨਹੀਂ।
की बोलना की नहीं, कहता वो गल्लां वो तलीम तेरी अगवाई करनगियां ते जद तू लम्मा पेगा वो तेरी राखी करनगियां। बुरी सोच नहीं आउण देणगियां, बुरे ख्याल नहीं आउण देणगियां, नैगेटिविटी नहीं आउण देणगियां। की कीता प्रभु ने साडे लई? ऐदां दीयां गल्लां मन च जुबान ते दिमाग च नहीं आउण देणगियां। बोलो हालेलुया। हाँ जी, बढ़ो अगे। ਅਤੇ ਜਦ ਤੂੰ ਜਾਗੇਗਾ जद तू जागेगा ਤਾਂ ਉਹ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਗੀਆਂ। बोलो हालेलुया। कहंदा जद तू उठेगा ते ओ तलीम तेरे नाल गल्लां करनगियां। बोलो हालेलुया। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। हाँ जी, पढ़ो अगे। ਕਿਉਂ ਜੋ ਹੁਕਮ ਦੀਵਾ कहंदे हुक्म दीवाया ਤਾਲੀਮ ਜੋਤ मतलब हुण जे मैं इस व्यक्ति नूं कोई काम कमां, मतलब वड्डा होने के नाते, पास्टर होने के नाते ये मेरा वो हुक्म है। ये मतलब वो हुक्म की है दीवा ठोकर कितना लगेगी जो गल्लां नूं मनना शुरू करेगा। आप तो बड़े दी, चाहे वो माता पिता हो, चाहे बड़े भैन भरा हो, चाहे आत्मक भैन भरा हो, चाहे पास्टर हो, जो तुसीं उहदे हुक्म नूं मनना शुरू करोगे कदी भी ठोकर नहीं खाओगे, कदी भी डिगोगे नहीं, कदी भी बिपता च नहीं पाओगे। सारी कलीसिया बोले आमीन। हालेलुया। हालेलुया। किन्नियां नूं समझ लगी? कहंदा क्यों जो हुक्म दीवा ਤਾਲੀਮ ਜੋਤ तालीम चानण दा काम करदी आ। जो तलीम तुसीं लै रहे हैं, जिस चर्च दे नाल संबंध रखदे आ, जिस पास्टर दे नाल संबंध रखदे आ, देखो की तलीम मिलदी आ। कहंदा ओ फिर चानण दा काम करेगी, हनेरे च नहीं। ठोकर कदों लगदी? अजकल चलते ना रात को मोबाइल की टॉर्च जगा के, हाँ जो प्रॉपर हनेरा हो स्ट्रीट लाइटा बंद हो, जगाते कि नहीं मोबाइल की रोशनी? बाइबल कहता तालीम चानण का काम करेगी तुहाडे जीवन च, ते हनेरा कदी आ नहीं सकता। सारी कलीसिया बोले आमीन। हालेलुया। हालेलुया। हाँ जी। ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਤਾਰ ਜਿਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਹੈ। लिखिया सिक्ख्या दी तार, जो तुसीं सीखण आ रहे हैं, सीख रहे हैं, अगर डांट भी पै रही है, अगर झिड़क भी पै रही है, तो ये तुहानूं जीउण दा राह दसदी है। ये तुहानूं जीउण दा राह, उत्थे जाण दा, उत्थे जाण दा तुहानूं राह दसदी है। जिहड़ी शिक्षा है, जिहड़ी अच्छी शिक्षा है, लामा लुत्तियां नहीं, मिठे बोल नहीं, जिहड़ी अच्छी शिक्षा और कड़वी शिक्षा है, सानू उत्थे तक पहुंचाएगी, जीवन के राह तक, सदी जीवन के राह तक। सारी कलीसिया बोले हालेलुया। आलस बंदे बंधनां नूं तोड़ना, दुष्ट पुणे दे बंधनां नूं तोड़ना। बाइबल कहता पाप सहज नाल फसा लैंदा, एक दिन विपता च पा देगा। वो इदां नहीं आंदा कि लै हल्ला बोल के आवे। अगर तुसीं अलर्ट आ फिर तां समझ आओगे कि ये शैतान दे वल्लों है, ये पाप है। अगर तुसीं अलर्ट नहीं, अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को लेके सीरियस नहीं है, तो तुहानूं जफ्फी मारेगा, वड़ जाएगा अंदर। किन्नियां नूं समझ लग रही? फिर आलस बंदे बंधन, फिर बिपता दे बंधन घेर लेगी, बिपता औखा हो जाएगा। आइए सब अपनी अखां नूं बंद करें, मैं एक अनाउंसमेंट करनी है तुहाडे। सब अपनी अखां नूं बंद करिए। अपने घुटने ते आइए सब। मैं बरकत की दुआ मंगनी है तुहाडे लई, छुटकारे की दुआ मंगनी है तुहाडे लई, नरोए होने की दुआ मंगनी है तुहाडे लई। सब अपने घुटने ते आओ, अपनी अखां नूं बंद करो, अपने हाथों नूं स्वर्ग दी वल उठाओ। बोलो परमेश्वर मेरे आलस बंदे बंधन अज टुट चुके हैं, मैं यकीन करता हां। मेरे दुष्टपने दे बंधन अज टुट गए, मैं यकीन करता हां। मैं यहोवा दा सच्चा विश्वासी बन चुका हां, मैं यकीन करता हां। क्योंकि बाइबल कहता यहोवा दा विश्वासी जो है उन्हों यकीन होना चाहिए है कि जिहदे अगे मैं दुआ करता वो है, दुआ नूं सुणदा, हालातां नूं बदलदा, बीमारी नूं चंगाई च तब्दील करदा है। मेरे खुदा तुहाडा धन्नवाद। पवित्र आत्मा ज़ुम्बिश करे,
धन्यवाद मेरे प्रभु। हर बीमारी के बंधन तोड़े जान, हर लाचारी के बंधन तोड़े जान, गरीबी दे आलस बंदे दुष्ट पुणे दे बंधन तोड़े जान यीशु मसीह दे नाम दे विच। आज वचन था प्राप्त करे, आज वचन स्थान प्राप्त करे मेरे प्रभु। तुहाडा धन्यवाद करते हैं। अज दे दिन की महत्वता नूं जाणिया मेरे प्रभु, शुक्र करते हैं खुदा बंदा। अज दे वचन का बीज साडे दिलों की चंगी जमीन ते जाके डिगे ते 100 दा 100 गुना फलदायक होवे। जो तुहाडे लोग खुदा जिन्हां नूं तुसीं बाहिफाजत सही सलामत अपने भवन च लैके आए हैं, तुहाडी मर्जी पूरी होण दे विच और वापस जाण च भी बड़ी मदद और सहायता करन। अपने जलाली दूतां नूं हुक्म देना सुरक्षा प्रदान करन। मेरी विनती है तुहाडे लोगां दे लई खुदावंद, जो तुहाडे लोग अपनी मेहनत की कमाई दे विचों दान दसवंत लैके आए ने, जिन्हां नूं तुसीं पूरा महीना काम करन दे विच, काम ते आण जाण विच, काम देण च, बरकत पाउण च मदद कीती आ प्रभु। और याद रखिया, याद करके तुहाडे वचन नूं पूरा करते हुए अज दान दसवंत शुक्रगुजारी लैके आए ने, कबूल कर लेना और आशीष और बरकत देना, तमाम जरूरतों को पूरा करना, बीमारों को चंगाई देना, दर्द वाले दर्द तो राहत देना, गोडे गिट्टे हड्डियां मजबूत करना, मांसपेशियां ताकत हासिल करन मेरे खुदावंद। तुहाडा धन्यवाद करदे। बंद नसां चलनियां शुरू हो जान, कमजोर दिमाग चलना शुरू हो जाए खुदावंद, तुहाडा धन्यवाद करदे। वड्डी दया दे लई, वड्डी किरपा दे लई जो साडे उपर असीं ओदी कदर करदे हां। शुक्र करदे प्रार्थना नूं सुनन दे लई प्रभु यीशु मसीह नासरी दे जिंदा नाम च होके मंगदे हां। हालेलुया। आइए सब इसी तरह अपनी अखां नूं बंद करिए, अपने हाथां नूं स्वर्ग दी वल उठाइए, अपने सिरां नूं झुकाइए। बरकत दा कलमा पढ़न जा रहे हैं। साडे पिता दा प्यार, प्रभु यीशु मसीह दी किरपा और पवित्र आत्मा दी संगत साडे सारियां दे नाल, प्रभु दे तमाम मसीह मुकद्दस लोगां दे नाल हुण तो लैके प्रभु दी दूसरी आमद तक हुंदी रवे। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह दे सच्चा जिंदा ते शक्तिशाली नाम च तुहानूं सबनां नूं शांति मिले। खुदा तुहानूं सारियां नूं बहुतायत दे नाल आशीष और बरकत देवे।